पूरे देश में मुहर्रम मनाया जाने लगा। आप देखें, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं बिहार के बाद, मैंने आपसे कहा था, ममता बनर्जी। तो उन्होंने तो इधर उन्होंने एसआईआर अनाउंस किया, उधर उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा हम एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे, तो एकदम साइमल्टेनियसली तुरंत ही प्रोटेस्ट कर दिया। इतना ही नहीं किया ममता बनर्जी ने इधर देखिए, बहुत ढेर सारे वहां पे फर्जी कार्ड पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी डज नॉट, उनको ये नहीं लगता कि मैं रेड हैंडेड पकड़ी जाऊं। उन्हें ये भी मालूम है कि जो फर्जी कार्ड है काम नहीं आएंगे, तो फर्जी कार्ड डिस्ट्रॉय करो। तो उन्होंने आज जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया एसआईआर, पता नहीं किस समय का वेट कर रही थी, इन्हें शायद यकीन नहीं था कि एसआईआर होगा भी। इन्होंने 17 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 22 एडीएम, 45 एसडीओ और 151 बीडीओ को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, इस पे भी चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से पूछा गया कि साहब वो ममता बनर्जी ने तो आपके उसके तुरंत देखिए ट्रांसफर शुरू कर दिए। तो सुनिए उनका क्या कहना है। एसआईआर अनाउंस करने से पहले हर राज्य सरकार का अधिकार है और वो प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। अगर एसआईआर के अनाउंसमेंट के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रशासनिक फेरबदल करना होता है तो चुनाव आयोग की उन्हें परमिशन लेनी होती है। जाहिर है ममता बनर्जी ये बताएंगी कि साहब हमने एसआईआर अनाउंस होने के 15 मिनट पहले लिस्ट अनाउंस कर दी। भाई, कल से पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, जमाने से पता चला था कि पूरे देश में एसआईआर होना है। ये ट्रांसफर पहले भी हो सकते थे। अब आप इसको सोचिए, मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं। सोचिए, सब समझ में आ जाता है। जो ट्रांसफर ममता बनर्जी 6 महीने पहले कर सकती थी, 2 महीने पहले कर सकती थी, 1 महीने पहले कर सकती थी, 1 हफ्ते पहले कर सकती थी, 1 दिन पहले कर सकती थी, उसको उन्होंने उसी दिन क्यों किया? देखिए, ममता बनर्जी को यकीन ही नहीं था कि चुनाव आयोग ये हिमाकत करेगा। वो किस दुनिया में जीती है, उनका कहां दिमाग है, समझ में नहीं आता। उन्हें यकीन ही नहीं था कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में अनाउंस कर देगा। तो कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की और अंदरूनी सूत्रों से भी पता चल गया कि बंगाल में भी होगा, तो आनन फानन लिस्ट तैयार हुई और फिर जारी हुई। ये ममता बनर्जी की अपनी बेईमानी है। बहरहाल, इतना ही नहीं, उन्होंने रोहिंग्याओं को भी सड़क पे उतार दिया है। वो सब बैनर पोस्टर लेकर सब इधर से उधर दौड़ने लगे, एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे, और लंबे लंबे बयान दे रहे हैं और तो बच्चों को आगे कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बड़ी मुहिम पकड़ ली है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी को यह तय करना है कि एसआईआर वो कराएंगी कि राष्ट्रपति शासन में होगा। मुझसे कई बार आप लोगों ने सवाल पूछा कि ममता बनर्जी होने देंगी या नहीं होने देंगी। मेरा ये रोक ही नहीं सकती। इसमें असम नहीं शामिल है। असम क्यों नहीं शामिल, बताता हूँ आपको। बहरहाल देखिए, असम इसमें इसलिए नहीं शामिल है क्योंकि असम में ऑलरेडी, असम देश का इकलौता राज्य जहां एनआरसी चल रही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में चल रही है। तो उन्होंने कहा भाई वहां पे नागरिकता, अच्छा, असम में नागरिकता के कानून भी अलग हैं, कई बार वहां पैक्ट हुए हैं, कई बार समझौते हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में एनआरसी चल रही है, तो वो तो अपने आप में भी सब वोटर लिस्ट सब शुद्ध हो जाएगी, और उसके लिए हम अलग से इंतजाम करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कब करेंगे, पर करेंगे। आप मान के चलें कि असम चुनाव अगले साल है, तो उसके पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब ये जो रोहिंग्या सड़क पे घूम रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि इनका पेट कैसे पलता है? ये परिवार पाले कैसे जाते हैं? अभी जब पूरे देश में रोहिंग्याओं के खिलाफ छापामारी हो रही थी, सब ट्रेन भर भर के बंगाल आ रहे थे, ट्रेनों में लुंगी वालों की, बनियान वालों की भीड़ लग गई थी। तो इन सब के लिए ममता बनर्जी ने एक स्कीम अनाउंस की थी कि 5,000 रुपया महीना देंगे। लेकिन ये तो अभी की बात है, हमेशा कैसे होता है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, तब सुन के आपको हैरत होगी। आज की खबर, इसमें डेट देखें, स्कूल्स देखें। स्कूल्स में ये 26 अक्टूबर की खबर है साहब, और किसकी है? द हिंदू की। एक लेफ्टिस्ट अखबार बता रहा है कि 8,000 स्कूल में 20,000 टीचर अपॉइंटेड हैं और एक भी बच्चा नहीं। फिर से पढ़ें, द हिंदू बता रहा है 8,000 स्कूलों में 20,000 टीचर अपॉइंटेड है और एक भी बच्चा नहीं है। पता नहीं ये स्कूल भी है या नहीं है। ये वो रोहिंग्या हैं जिनको फर्जी एक अटेंडेंस शीट बना के सबकी सैलरी जा रही, सब पाले जा रहे हैं। इनको 5-5 साल पाला जाता है सिर्फ इसलिए कि एक दिन आके ये वोट देंगे। सोचिए,
मतलब मैं अभी आपने देखा था कि वहां कितना बड़ा स्कैंडल खुला था, 25,000 से ज्यादा टीचर बर्खास्त हुए सुप्रीम कोर्ट में। 8,000 स्कूल, 8,000 स्कूल, 20,000 लोग और एक बच्चा नहीं। और कौन बता रहा था? हिंदू। बाकी सबको तो आप गोदी मीडिया कह देते। इस तरह वहां पे रोहिंग्या पाले जा रहे हैं, इस तरह वहां पे बांग्लादेशी पाले जा रहे हैं। सोचिए। बहरहाल पूरे देश में राशन कार्ड को इशू बनाया गया और धड़ाधड़ राशन कार्ड की जांच के बहाने रोहिंग्याओं की छटनी हो रही है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी राशन कार्ड को एक हथियार बनाकर रोहिंग्याओं की छटनी हो रही है। मैं दिखाता हूं आपको। और इसमें लीड ली है महाराष्ट्र ने। 18 लाख लोगों को उनका कैंसिल कर दिया, आपने देखा होगा। 18 लाख राशन कार्ड उन्होंने कैंसिल कर दिए। हर तरफ हो रहा है चुन चुन के। अच्छा, ये भी नहीं कि हजारों की मात्रा में, देखिए राशन कार्ड हर जगह इनको राशन कार्ड अधिकारी जा रहे हैं और ये इलीगल बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग तरह की एनआरसी चल रही है। एक तरफ चुनाव अधिकारी जा रहे हैं, बीएलओ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ राशन कार्ड अधिकारी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर छटनी जारी है। बीएसएफ भी लगी हुई है। अभी देखिए, कल उसने 60 लोगों को पकड़ा और उस तरफ धकेल दिया नो मैंस लैंड पे। और गोवा, लेकिन इनको पकड़ेंगे आप कहां तक? देखिए, मैं देख रहा हूं गोवा में डकैती डाल रहे हैं। गोवा तक पहुंच गए बंदे, गोवा तक जाके डकैती डाल रहे हैं। कांग्रेस ने जाहिर है एसआईआर का विरोध शुरू कर दिया है और उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करा कि चुनाव आयोग अब 12 राज्यों में वोट चोरी का खेल खेल